तो गाइज़ आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केदारगंडा बेस कैंप के बारे में। तो ये आइटिनरी वीडियो है केदारगंडा की। मैं सारा बताऊंगा कैसे गया, क्या खाया, क्या पिया, किसके थ्रू गया, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह वीडियो नहीं है। और मतलब कितना खर्चा आया सब कुछ बताऊंगा, ब्रेक डाउन करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली से देहरादून हम लोग जाते हैं, जो कि मैं अपने दोस्त की गाड़ी से गया था। तो 400 रुपये कुछ फ्यूल का कॉस्ट आया था, और अगर बस वगैरह से आते हो तो अभी इतना ही पड़ेगा। अब देहरादून से मैंने एक पैकेज बुक किया हुआ था जिसका कॉस्ट मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि कितना था, और आप लोग शॉक हो जाओगे सुन के कि भाई इतने सस्ते में गया था। हम लोग देहरादून के प्रिंस चौक से हमें जाना था सांकरी, जो था 200 किलोमीटर। 7:30 बजे हमारी ट्रैवलर निकलती है और 2 बजे के अप्रॉक्स हम लोग लंच के लिए रुकते हैं। तो लंच में मैं खाता हूँ पराठे, जो मैं घर से ले गया था, क्योंकि मेरा बाहर ज़्यादा पेट नहीं भर पाता। तो वही है कि भाई घर का खाना मिल जाए तो मज़े आ जाते हैं। तो मैं ये एक मील तो पैक करा के ले गया था, तो मैंने वो पराठे उसमें लंच में खा लिए थे। उसके अलावा हम लोगों ने चाय ली थी और पार्ले जी लिए थे, तो वो 30 रुपये कुछ के थे। तो 430 रुपये देखो अभी तक हो चुके हैं। इसके बाद 5 बजे के अप्रॉक्स एक रिमोट से विलेज में रुकती है गाड़ी। तो मतलब वहाँ पे थोड़ी दुकान थी, तो मतलब ड्राइवर कह देते हैं कि जिसको जो लेना है ले लो। तो मैं 50 रुपये की चॉकलेट्स वगैरह ले लेता हूँ, 5-10 वाली डेयरी मिल्क मंच वगैरह। ज़्यादा बड़ी चॉकलेट्स ही नहीं थी वहाँ, वैसे होती भी नहीं, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जो थोड़े रिमोट विलेजेस होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा सामान नहीं होता, क्योंकि लोग नहीं खरीदते उतना महंगा सामान ना। फिर उसके बाद हम 7:30 बजे पहुँच जाते हैं सांकरी। वहाँ पर पहुँच के हम लोग करते हैं डिनर। फिर अगली सुबह डे 1 जो होता है हमारा, डे 1 में हम लोग उठते हैं सुबह, और मैं शूज़ रेंट करता हूँ जिसकी कॉस्ट थी 500 रुपीज़। और इसके अलावा मैं ग्लव्स परचेज़ करता हूँ, क्योंकि मैं अपने ग्लव्स ले जाना भूल गया था जल्दबाजी में। मैं वो वॉशिंग मशीन पे ही छोड़ के चले गया। इसके अलावा मैं लेता हूँ 100 रुपये का टॉयलेट पेपर, वो लोग आप ले लेना। फिर हम कर देते हैं अपना ट्रैक शुरू। हम ट्रैक शुरू करते हैं 9:30 बजे, और 1-1:30 बजे हम पहुँच जाते हैं जूडा का तालाब। फिर वहाँ पहुँच के लंच करते हैं। फिर इसके अलावा स्नैक्स करते हैं शाम को 4-5 बजे। फिर रात को डिनर करके हम सो जाते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी, कि कोशिश करना कि भाई आप लोग ना सुबह सबसे पहले फ़्रेश हो लो, क्योंकि रात को जब ठंड पड़ती है ना, तो वो सारी चीज़ें जो भी आपका ड्राई टॉयलेट है उधर फ्रीज़ हो जाती हैं, तो आपको ना स्मेल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले जाके भाई अपना काम कर लेना, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, समझ रहे हो। तो इसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर हम लोग निकल जाते हैं जूडा के तालाब से केदारगंडा बेस कैंप के लिए। अब जब जूडा के तालाब से केदारगंडा बेस कैंप के लिए हम निकलते हैं, तो हम वहाँ 12:30 बजे पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के सेम वही लंच करते हैं, फिर स्नैक्स करते हैं। फिर रात को डिनर होता है हमारा 7:30 बजे, क्योंकि हमें जल्दी उठना है रात को ना, मिडनाइट ट्रैक शुरू है सबमिट के लिए। तो 7:30 बजे जब डिनर होगा, तो कोशिश करना उससे पहले तुम एक और बार फ्रेश हो लो, अगर मतलब होना है तो, ठीक है, ताकि तुम्हें अगली सुबह ना आए कहीं 1:30 बजे उठ के तुम ढूंढ रहे हो वही सब। तो कोशिश करना डिनर करने से पहले आप फ्रेश हो लो, फिर उसके बाद डिनर करना, और डिनर करने के बाद सो जाना। अब भाई यहाँ पे मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। अब 7:30 बजे हम डिनर करके सो जाते हैं। मेरे को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि 7:30 बजे यार नहीं आ पाती, थोड़ा टाइम वगैरह की वजह से ना। मैं देखता हूँ कि मेरे को ना कुत्तों की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़ोर से भौंक रहे हैं ऐसे करके। तो फिर मैं सोचता हूँ क्या है पता नहीं, मेरे को लगता है एक बार चोर वोर तो भाई क्यों ही आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कुत्ते वगैरह ना चोर वोर पे भौंकते हैं। तो मैं कहता यार चोर वोर तो क्यों ही आएगा, इतने ऊपर क्या ही चोरी करने आएगा, ऐसा करके मैं सोचता हूँ कहीं कोई जानवर तो नहीं आ गया। फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार, नहीं आना चाहिए जानवर, तो इतने सारे इंसान हैं। फिर मैं सो जाता हूँ। बहुत बुरी तरीके से भौंक रहे थे, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, और मतलब पता लग रहा था कि डेंजर। अब मैं बताऊँगा ये किस पे भौंक रहे थे। अभी कंटिन्यू करते हैं हम अपनी पुरानी वाली स्टोरी। हाँ तो खैर भाई फ़ोन आ गया था यार बीच में, ऐसे ही है। हाँ तो इसके बाद क्या होता है भाई, हम लोग रात को 1:30 बजे उठते हैं, दलिया वगैरह खाते हैं, और उसके बाद ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। भाई स्टार्ट में तो हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारी बॉडी ठंडी होती है, और मतलब ऐसे गर्म नहीं हो पा रही होती, और ठंड भी बहुत होती है। तो भाई ट्रैक करने में पैर वगैरह से वार्म अप भी नहीं होता ना, तो भाई हालत ख़राब होगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मोमेंटम बन जाएगा। बस ये है कि थोड़ा ब्रेक वगैरह मत लेना, वरना तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट पे मतलब आप चाय वाय पी सकते हो, वहाँ पे दे रहे होते हैं जो भी है। आप लोग धीरे धीरे ट्रैक करते हुए पहुँचोगे पहाड़ के पास, मतलब जो मेन है ना सबमिट के लिए जहाँ से चढ़ते हैं, तो वो पहाड़ है। बट भाई वहाँ पे थोड़ा क्रेज़ी है, मतलब क्रेज़ी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक तो पेड़ नहीं है, तो भाई 30% ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, अब ये 30% मैंने कहाँ से निकाला मैं बताता हूँ। 30% मैंने गूगल से पता किया कि भाई कितना ऑक्सीजन कम होता है वहाँ पे ना। थोड़ा ब्रीथ करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे हैं नहीं, और ठंड भी लग रही होती है। और वैसे ही हम हाइट पे चढ़ रहे होते हैं, 60-65 डिग्री का इंक्लाइन स्टीप है भाई वो एकदम पहाड़। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा क्रेजी पड़ती है। उसके अलावा फिर धीरे धीरे करके हम पहुँच जाते हैं टॉप पे, समिट पे। फिर वहाँ 1 घंटा मतलब 6 बजे अगर आप पहुँच जाओगे ना, तो जो भाई जो व्यू दिखेगा ना, तो मैं लिटरली
दिमाग फट जाएगा भाई तुम्हारा देख के, तुम कहोगे भाई कौन सी दुनिया में आ गया, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम स्पेस वगैरह से देख रहे हो, पता नहीं, बहुत अलग है, मतलब बहुत अनरियलिस्टिक है, ऐसी चीज़ें तुमने कभी देखी नहीं होंगी, वो बहुत क्रेजी है। तो जब आप लोग जाओ देख के आओ तो कमेंट करके बताना कि मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो, अपने शब्दों में, ताकि और लोगों को भी समझ आए कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा था। हम लोग 1 घंटा ऊपर रुकेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे, फिर केदारकंडा बेस कैंप आएंगे, फिर वहाँ से बैग वैग उठा के जूडा का तालाब, फिर वहीं पे स्नैक्स टाइम होगा शाम को, और डिनर भी वहीं होगा, सोएंगे। फिर अगले दिन सुबह हम लोग 9 बजे के अप्रॉक्स निकलेंगे जूडा के तालाब से सांकरी के लिए, ठीक है। 11 बजे फिर हमारी ट्रैवलर निकल जाएगी सांकरी से देहरादून के लिए, ठीक है। फिर वहाँ पे खाएंगे पिएंगे। अब देखो ये 3-4 दिन में मैंने कुछ खर्चा नहीं किया ऊपर, क्योंकि भाई सफिशिएंट खाना मिलता है और बढ़िया पेट भर जाता है, एक पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है किसी फालतू की चीज़ में। सांकरी से पहुँच जाएंगे देहरादून, ठीक है, फिर देहरादून से दिल्ली। तो मतलब कुल मिला के इतने रुपए हमारे लगे टोटल, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 6-6 हज़ार रुपये ले रही हैं, तो 4500 रुपये में हमारा हो गया था। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मैंने इस कंपनी के साथ ट्रैक किया था, मैंने ना कांटेक्ट किया था और मैंने बोला था कि भाई अगर ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता था कि ये लोग स्पॉन्सर कर दें, क्योंकि मेरे को सच में अच्छा लगा था इनका खाना पीना, बट इन लोगों ने किया नहीं, तो कोई बात नहीं, मेरे को तो करना ही था, पता नहीं था आप लोगों को। जब हम ट्रैक करके आ रहे थे ना नीचे केदारकंठा के समिट से, तो भाई मेरे को 3-4 बंदे मिलते हैं, वो कह रहे भाई हम पे तो भालू ने हमला कर दिया। मैंने कहा क्या? मैंने कहा पागल बना रहे क्या? तो कह रहे नहीं भाई हम पागल नहीं बना रहे। वो लोग ना सोलो कैंप कर रहे थे, मतलब 4 बंदे थे, वो किसी कंपनी के साथ नहीं आए थे। तो कह रहे थे हम लोगों ने ना खाना खा के अपनी प्लेट्स को बाहर रख दिया कैंप के, और भाई उसकी स्मेल वगैरह से भालू आ गया, और मतलब जैसे ही उसने भालू आया और उसने मतलब उनके टेंट पे ऐसे अटैक वटैक किया, पंजे वंजे मारे, वो आवाज़ सुनी उन्होंने चिल्लाया, और भाई फिर तो मतलब फिर कुत्ते वुत्ते आ गए, और कुत्ते उसके पीछे भालू को मतलब भौंकते भौंकते खदेड़ दिया जंगल में वापसी। तो ये सीन हुआ था। तो मेरे को लगा पागल बना रहा होगा, बट एक और ट्रैक गाइड था जो दूसरी कंपनी का था कोई, वो भी कह रहा था भाई सही कह रहे हैं ये लोग। तो भाई ऐसा सीन भी हुआ था। तो खाना वाना खा के बाहर मत छोड़ना, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है, बट वही है कि भाई होगा ही, क्योंकि हम उन जानवरों के टेरिटरी में घुस रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कभी ना कभी तो एनकाउंटर्स होंगे, बट कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब। तो अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो तो थोड़ा बहुत क्रेजी तो देखने को मिलेगा ही भाई। तो बस यही है आज की इस वीडियो में। हाँ, तो इसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे शोजा वाली वीडियो। तो ये देखो, ये 6,6500 के बीच में हो चुकी है हमारी ट्रिप, समझ रहे हो, मतलब इतना लग जाएगा यार। आपने देखो बताऊँ कहाँ कहाँ पैसे बचा सकते हो। और ग्लव्स ले जाना, ठीक है, टॉयलेट पेपर ले जाना, 400 रुपये देखो ये बच गए फटाक से, है ना। इसके अलावा आप चॉकलेट्स अपने इधर से ले जाओ खरीद के, तो वो और मतलब ठीक है, मतलब डिस्काउंट वगैरह में। तो बेसिक सी चीज़ें हैं भाई। देखो 400 रुपये तो फटाक से बच गए, तो आपका अंडर 6,000 रुपये हो जाएगी भाई, ये ट्रिप पॉसिबल है। तो जो मैंने गलतियाँ की मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप ना करो और आपके और सस्ते में हो भाई। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो नीचे। और बाकी आपको कुछ भी सजेशन देना है इस चैनल के लिए या जो भी हैं ट्रिप्स के लिए, तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते। और बाकी थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए शोजा वाली वीडियो को, केदारकंठा वाली वीडियो, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और क्रेजी स्टफ हो।